और आगे ले जाते हुए आज कुछ अद्भुत सीखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग प्राइजेक्शन को कैसे सीखना चाहते हैं, बेसिक से, तो आप लोगों ने कहा कि हाँ सीखना चाहते हैं। तो देखिए मैं आवरली सेशंस लेता हूँ। ठीक है, मैं कभी कभी 2-2 घंटे के अपने क्लासेस में सेशंस करता हूँ, 2-2 घंटे के सेशंस रेगुलर बेसिस पे, आज भी होगा, कल भी होगा, अगले इस तरीके से होता है, क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है। आपको देखिए प्राइस बहुत आसान प्रक्रिया है सीखने के लिए, लेकिन आप उससे जब गुजरते हैं तो समय चाहिए ना, ब्रीफिंग के लिए समय चाहिए, उसको समझने के लिए समय चाहिए, लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए समय चाहिए। ठीक है, इन सारे कामों के लिए आपको समय चाहिए। ठीक है, और एग्जीक्यूशन कि जो आपने सीखा उस पर एग्जीक्यूशन करना है, वो मैं आपको करा रहा हूँ, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया आप ज्वाइनिंग के बाद ही कर पाएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी चीज़ों को साधारण स्तर से एक एडवांस स्तर तक ले जाने के लिए, उच्च स्तर तक ले जाने के लिए हम लोग कैसे आगे बढ़े, तो उसका ये पहला सेशन है। ठीक है, कि एक बेसिक नींव अगर प्राइस को देखने की रखनी है, कि आपकी मैं एक मूलभूत जानकारी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग कर दूं कि कभी भी आप बाजार में देखें तो आपको प्राइस को देखने का तरीका ही बदल जाए। दूसरी बात, ऑप्शन बायर हैं, इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, तो ये तो पता है कि क्या ट्रेड करना है, ये कैसे पता लगे कि क्या नहीं ट्रेड करना है और कब नहीं ट्रेड करना है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि हमारे ट्रेडर शुरुआती समय में जब ज्वाइनिंग करते तो उसके बाद बेसिक को कैसे सीखते हैं, तो उसका एक आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे आपने कभी प्राइस को नहीं देखा, चार्ट को नहीं देखा, और देखिए जो भी आपके डाउट रह जाते हैं, और जो आपने मुझको बताया कि आपको प्राइस को बेसिक से सीखना है, आपको प्राइस एक्शन नहीं देखना आता, चार्ट नहीं देखना आता, तो ये जो आप सारी क्वेरीज देते हैं, तो ये आप दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अलग से भी हैं, उनको वहाँ भी आप बता सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ भी बता सकते हैं। ठीक है, और आपको पसंद आता है तो अपने मित्रगणों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और सभी को सिखाइए। देखिए बाज़ार में बहुत से ट्रेडर्स मैंने देखे बहुत परेशानियों से गुजरते हैं। ठीक है, बहुत बुरा लगता है जब लोगों को मैं देखता हूँ कि उस कंडीशन में, उस दौर में वो है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, किसी बहुत लोग इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो कुछ भी बेहतर नहीं। आपको कुछ अच्छा करना है तो उनको कुछ अच्छी नीयत से सिखाने की कोशिश कीजिए, उनको शेयर कीजिए। ठीक है, एक प्रैक्टिकल ऑथेंटिक जानकारी जब आपको समझ में आए, जब आपको उससे कुछ बेनिफिट हो, तब किसी दूसरे को। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ किसी को कि ऐसा नहीं है कि किसी नहीं, जब आपको ऑथेंटिक समझ में आए, जब आपको लगे कि हाँ कुछ रियलिस्टिक है, कुछ आपको इससे बेनिफिट हो रहा है। कल बाजार में बैठेंगे आप, मॉर्निंग में देखिए क्या ऐसे काम करता है या नहीं करता है, पिछला प्राइस देख लीजिए, लेकिन चलता हुआ लाइव मार्केट में ज़रूर उसको एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, तो देखिए इंट्राडे में जब हम लोग बाजार में बैठते हैं तो क्या क्या गलतियां करते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। ठीक है, जब आप प्राइस में मॉर्निंग में बैठते हैं तो मैं आपको पहले आपकी गलती बताऊं कि आप लोग प्रीवियस डे के, साइकोलॉजी पे बात कर रहा हूं, प्रीवियस डे पिछले दिन के फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे होते हैं। पिछले दिन के, कि पिछले दिन आपने जो भी ट्रेड किया, जैसे भी ट्रेड किया, और ट्रेड के बाद जब 3-3:30 बजे प्राइस क्लोज हो गया, मार्केट बंद हुआ, तब आपने क्या किया, तब आप 3:30 से लेकर रात के 9-10-11 बजे तक, सोने तक बस यही सोच रहे थे कि कल मैं क्या बेहतर करूं, और आपने वो बेहतर बेहतर में बहुत सारी चीज़ें सोच ली, और अब आपको सिर्फ इंतज़ार है कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन हो जाए बस। ये क्या है, जल्दबाजी है। और जल्दबाजी क्या करती है, मतलब आपके अंदर धैर्य नहीं है, सही ट्रेड का एग्जीक्यूशन तो आप कर ही नहीं पाइएगा। तो आप क्या करते हैं, बाजार खुलते ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और खुलते ही जो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, और आप बिगनर हैं तो मान के चलिए कि 90% चांसेस हैं आप लॉस करेंगे। आज नहीं तो कल कर लीजिएगा, पूरा अकाउंट ब्लो कर लेंगे। और तो और कह रहा हूँ, पेशेंस के साथ, बाजार खुलते ही कभी ट्रेड नहीं किया जाता। समझिए कैसे, देखिए मार्केट क्या है, मार्केट है बाइंग और सेलिंग करने की, खरीदने और बेचने का एक प्लेटफॉर्म ही तो है बाजार। ठीक है, बायर और सेलर के बीच में जो भी सौदे होंगे उसका एक प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए कि आपका ब्रोकर ब्रोकर जो भी आप डीमेट यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये डीमेट धन का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के सारे आपके लिए फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो फीचर है वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सब कुछ आपके लिए निःशुल्क है। समझिए, बाजार सुबह खुला, आपका ब्रोकर, मान लेते हैं कि ब्रोकर, यहाँ पर ब्रोकर को आप मान लीजिए कि कोई सौदा करने वाला दुकानदार है, सौदा देने वाला। ठीक है, बस दुकानदार, इस दुकानदार की, शॉपकीपर की खासियत क्या है, ये खरीदता भी है बेचता भी है। जो इसके पास बाई करने आए
उसको बेच देगा, जो खरीदने आए उसको बेच देगा, जो बेचने आए उससे खरीद लेगा, इसको कोई मतलब नहीं, बस इसको कोई मुनाफा नहीं चाहिए, ठीक है। जो खरीदने आए उसको बेच देगा, जो बेचने आए उससे खरीद लेगा, ये इसका एक मान लीजिए कि व्यवहार है। अब यही ब्रोकर है जो सुबह, यही दुकानदार है जो सुबह भाव बताता है, प्राइस। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यही दुकानदार टाटा मोटर का शेयर बेचता है। देखिए बहुत रियलिस्टिक अप्रोच, मैं आपको वही थ्योरी समझाऊंगा जो आपको कहीं भी प्रोफेशनल किसी बुक में मिलेगी, लेकिन तरीका वो होगा जो आप कनेक्टिविटी रखेंगे और जिससे आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है, और आसानी से यूज़ कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। टाटा मोटर का शेयर बेचता खरीदता है, सब इसका यही काम। अच्छा, टाटा मोटर के शेयर के खरीदने बेचने वाले लोग, ठीक है, वो क्या करेंगे, इसी के पास आएंगे सौदा करने, खरीदने बेचने आएंगे, ठीक है। आपने अपने पास की जो गल्ला आड़त सब्जी मंडियाँ होती, बड़ी बड़ी गल्ला मंडियाँ होती, जहाँ पर किसान अपनी फसल बेचने जाते हैं, ठीक है, आड़त होती, वहाँ पर क्या होता है, खरीद फरोख्त ही तो होती है, खरीदा जाएगा और उस माल को आगे फिर बेच दिया जाएगा, यही तो होता है, सरकारी मूल्य पर खरीदा जाता है, ठीक है, जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कहते हैं। तो उसी तरीके से कि टाटा मोटर का एक शेयर है जिसको एक दुकानदार खरीदता बेचता है। अब इसको खरीदने और बेचने के लिए कौन आएंगे, खरीदने के लिए बायर आएंगे और सेलिंग के लिए, बेचने के लिए सेलर आएंगे। अब बायर और सेलर सुबह 8 बजे 8 AM पे आकर, सुबह 8 बजे आकर बैठ गए कि अब मुझे बताइए कि प्राइस क्या है, ओपन प्राइस, भाव खुला कहां पर है। मॉर्निंग में आया दुकानदार और 9:15 पर उसने कहा कि एग्जाम्पल, उदाहरण ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल के तौर पर उसने कहा कि टाटा मोटर का भाव 750 रुपए पर खुला है। अब देखिए, सोचने वाले दो लोग, बायर और सेलर, ठीक है। बायर यहां पर सोच सकते हैं कि ये प्राइस अच्छा है, खरीदारी कर लीजिए। सेलर यहां पर सोच सकते हैं कि ये प्राइस बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, डिस्काउंट में नहीं है, हायर लेवल पर खुल गया है, तो इसको शॉर्ट कर दीजिए, कुछ भी कोई सोच सकता है। और दोनों अपना पॉकेट साइज, बेचने वाले खरीदने के लिए पैसा लेकर आए होंगे और बेचने वाले या तो प्रीवियस शेयर्स उनके पास पहले से होल्डिंग होगी वो, या फ्रेश शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन के लिए पैसा लेकर आए होंगे, तो दोनों के पास पैसा है। और ये जो बायर और सेलर हैं, ये इंस्टीट्यूशनल बायर एंड सेलर है। हम लोग कौन है, रिटेलर, हम लोग रिटेलर है, ना तो बायर है ना सेलर। गौर कीजिए, तो हम लोग कहाँ है, रिटेलर बीच में है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑब्जर्वेशन देखेगा, कोई एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। तो आपको यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जब 9:15 पर बाजार खुलता है तो हम लोग एज अ ऑब्जर्वर काम कर रहे होते हैं, ना कि एज अ ट्रेडर। ना तो हम उस समय बायर हैं ना सेलर है, सिर्फ प्राइस को वॉच आउट करेंगे। इसका मतलब है कि प्राइस के खुलते ही कभी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, पहला तरीका, पहला रूल, ध्यान रख लीजिए इस चीज को, ठीक है, हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग याद रखना है। दूसरी बात, अच्छा मान लेते हैं कि प्राइस जब 750 पे खुला तो सेलर्स को लगा कि ये प्राइस बहुत ऊपर ओपन हो गया, हायर लेवल पर ओपन हो गया, तो इन्होंने 750 से सेलिंग की शुरुआत की। ओपन प्राइस क्या हो गया, दुकानदार ने कहा 750 की ओपनिंग है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल सेलर आकर बिकवाली कर रहा है और बिकवाली सेलिंग करके प्राइस को लाया और क्लोज कराने से पहले प्राइस में एक लो लगा दिए 9:15 से 9:30, 15 मिनट में क्या लो लगा दिए, लो लगा दिए हैं 740 के, 10 रुपए की बिकवाली की। अब बायर आया, बायर को लगा अब प्राइस खरीदने के लिए अच्छा है, अब खरीदारी करते हैं, और बायर प्राइस को खरीद कर ले गया और हाई लगा दिए 790 के और क्लोज करा दिया 780 पर। अच्छा, ये पूरा डेटा आपके पास मिल गया, ये पूरा डेटा मिल गया पहले घंटे का। हम लोग क्या थे, ऑब्जर्वर। तो हम लोग क्या देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल बायर और इंस्टीट्यूशनल सेलर के बीच में जो समझौते हुए, जो खरीदारी बिकवाली हुई, उसको देखेंगे। तो हमने देखा ओपन प्राइस 750 था, सेलर ने पहले क्या की, सेलिंग की, पहले सेलिंग की, और फिर बायर ने सेलर से कहीं ज्यादा बाइंग की। लेकिन अब यहीं पे पहला पॉइंट जुड़ गया साइकोलॉजिकल, अगर बायर के पास इतना ही पैसा था तो उसने प्राइस के ओपन पर ही खरीदारी क्यों नहीं की। जैसे आपके डीमेट में कल आप अपना डीमेट ब्लॉक कर ले और 2 से 3 दिन पैसे के लिए कहीं ना कहीं लोगों के, अपने रिश्तेदारों के पास या कहीं से पैसा मांगे और 2 से 3 दिन बाद वो पैसा आपको मिले, तो आप चौथे दिन जैसे ही पैसा मिलता है, अब 9:15 पर ट्रेड क्यों, आपके पास पैसा है ना। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं तो खुलते ही, मैंने पहले कहा एज अ रिटेलर हम लोग ऑब्जर्वर हैं, ट्रेडर नहीं है पहले घंटे में, बिगिनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। 3, 4, 5 साल बाजार में हो जाए तो कीजिएगा, तो नहीं मना करूंगा, अभी डिसिप्लिन में रहिए, शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल डिसिप्लिन में कीजिए। अब यहां से प्राइस 10 रुपए करेक्ट हुआ, 10 रुपए, लेकिन बायर के पास देखिए 740 से 790,
कितना बाइंग किया है, 740 से 790, 50 पॉइंट्स की, 50 रुपए की खरीदारी की। और सेलर ने कितना सेल किया, 750 पे ओपन हुआ था, 740 तक आया, 10 रुपए की बिकवाली। और उसके बाद जब क्लोज करने गया 10:15 पर, मैं 1 घंटे के प्राइजेक्शन की बात कर रहा हूँ, 9:15 से 10:15, 10:15 तक, ठीक है। और उसके बाद क्लोज करने गया 790, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो 780, 10 रुपए की और बिकवाली, तो 20 रुपए की तो बिकवाली हो गई टोटल, और टोटल खरीदारी कितनी हो गई, 50 रुपए की हो गई। कैंडल का फॉर्मेशन ये आपके सामने रहा। अच्छा, बायर के पास जब इतनी ही खरीदारी के लिए पैसा था, 20 रुपए की सेलर बिकवाली कर पाए और 50 रुपए की खरीदार खरीदारी करके चले गए, तो लगभग सेलर से 2.5x, 2.5 गुना ज्यादा पैसा लगाया गया होगा, लगभग हो सकता है इससे ज्यादा लगा गया, ठीक है। इसके बावजूद उन्होंने ओपनिंग प्राइस पर सेलिंग नहीं की, इसको कहते हैं पेशेंस। कि पहले पैसा ज्यादा होते हुए, बड़ा पॉकेट साइज होते हुए भी सेलर को मौका देना कि आइए आप सेल कीजिए, और फिर जब 10 रुपए की सेलिंग आ गई होगी तो उन्होंने, बायर्स ने प्राइस में 10 रुपए 15 मिनट में प्राइस गिरा, तो उन्होंने इनकी एबिलिटी का, क्षमता का अंदाजा लगा लिया होगा कि 15 मिनट में 10 रुपए की सेलिंग कर पाए हैं, तो अगर और बिकवाली कर लेंगे तो आगे के 15 या 45 मिनट और रह गए 1 घंटे में, तो 30 रुपए की और बिकवाली कर लेंगे। तो इतना उन्होंने पहले अंदाजा लगा लिया, इसलिए उन्होंने यहां से डिमांड उठाई और प्राइस को 790 तक ले गए। तो स्मार्ट कौन है, बायर। क्यों, उसने बाद में एक्ट किया। आप लोग WWE देखते हैं, जॉन सीना की फाइट नहीं देखते, एक बार देखिएगा क्या करता है बताइए। उसके जीतने का तरीका आपको पता है, पेशेंस, धैर्य। पहले सामने वाले को थका दीजिए, एबिलिटी को ही तोड़ दीजिए, क्षमता को ही खत्म कर दीजिए। जब वो थक जाए तो लास्ट के 2 मिनट में मैच खत्म होता है सर, ठीक है। और कभी कोई फाइट मैंने कभी नहीं देखा रोमन रेंज के अलावा किसी से हारते हुए, बीट होते हुए, डिफीट होते हुए मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो क्या लास्ट के सेशन में अंतिम समय में बाइंग उठाना, यहां पर देखिए पहला 15 मिनट दिया सेलिंग को, एबिलिटी को पहचान लिया, अब खरीदारी करने है। तो बायर्स के पास एक प्लस पॉइंट तो ये है कि वो साइकोलॉजिकल स्ट्रांग है और उनके पास पेशेंस है। तो हमारा एज अ रिटेलर हम लोगों ने क्या क्या देखा, बायर्स साइकोलॉजिकल स्ट्रांग है। दूसरी बात, बायर्स ने 50 रुपए की बाइंग की और सेलर्स ने मात्र 20 रुपए की सेलिंग। प्राइस में भी, पैसे में भी उन्होंने खरीदारी ज्यादा की। 2 पॉइंट्स बायर की तरफ हो गए, सेलर्स की तरफ क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो मूड बनना चाहिए 10:15 के बाद, अब हम लोग ऑब्जर्वर से ट्रेडर के भूमिका में आएंगे। अब हम लोग ये पहचानेंगे कि अब खरीदारी का मन बन रहा है कि बाइंग साइड जाना चाहिए। अब देखिए ठीक हुआ कि नहीं हुआ। 9:15 पर आपको कुछ नहीं पता था बाजार में क्या होगा, लेकिन एक कैंडल पहला क्लोज होते होते जिसमें एक अच्छा बॉडी साइज है, बायर दिख रहा है, तो अब ये पता लग गया कि ट्रेड क्या करना है, बायर की तरफ जाना है। लेकिन कब, मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूं, अब पूरा देखिए, यहां पर 15-20 मिनट का सेशन, मैं फिर भी ज्यादा समय ले रहा हूं, तो आपको मैं उतना समय नहीं दे सकता यहां पर। तो मैं आपको एक फॉर्मेशन HBB, हाई ब्रेक बाई बोलता हूं ना, हाई ब्रेक बाई, मतलब अब आपका बायर साइड मूड बना है, अभी खरीदारी नहीं करनी। खरीदारी कब करते हैं, जब बायर दोबारा पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, दोबारा बाइंग करेगा। अच्छा, दोबारा बाइंग करेगा तो क्या होगा, जो पहले इंपैक्ट में हाई लग गए, प्राइस उस हाई को तोड़ेगा और डिमांड बनेगी और खरीदार आएंगे ना, तो और जब डिमांड बनेगी तो प्राइस 790 तक गया, इसको निकलेगा। तो पहली कैंडल अगर बॉडी साइज बनती है पहले 9:15 से 10:15 और फिर उसके हाई मार कर लीजिए, जब भी उसके हाई निकलेंगे तो आप लॉन्ग कर दीजिए, आप देखिएगा आपको लॉस नहीं होगा। और स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख लीजिए, स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख लीजिए। देखिए कैसे मोमेंटम आता है, बात क्लियर हुई इस तरीके से। अब इसके लिए कितना ही टेक्निकल होने की जरूरत है बताइए। अब यहां पर देखिए पहली कैंडल का फोर, आज का ही प्राइस देख लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते हैं। ये प्राइस है आज का ये प्राइस है, ये प्राइस देख लीजिए। ये प्राइस क्या है, बहुत ध्यान से समझिए, ये प्राइस क्या है। यहां पर देखिए इस प्राइस में OHLC, देखिए OHLC 47,805 की ओपनिंग थी बैंक निफ्टी की आज की, ठीक है। 47,990 के हाई लग गए, ठीक है। 47,990 के हाई लग गए, देख रही है। 47,805 की ओपनिंग थी और 47,990 के हाई लग गए, 200 पॉइंट ऊपर। और लो क्या है, 47,763, 805 से 763, मात्र 25-35 पॉइंट की गिरावट है ना, 35-40 पॉइंट की। और हाई कितने ऊपर लगे, 200 पॉइंट ऊपर। और क्लोज कहां किया है, देखिए क्लोजिंग है 973, 150 पॉइंट ऊपर। तो मेरा मन क्या बन गया, बाई साइड बन गया ना। क्लियर है कि मुझे बाइंग की भूमिका में रहना है। अभी ऑब्जर्वर था, अब मैं ट्रेडिंग के लिए, एक्जीक्यूशन के लिए तैयार हूं। तो मैंने कहा पहली कैंडल के हाई मार कर लीजिए, हाई मार कर लिए। अब आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जैसे ही हाई निकलेंगे आप लॉन्ग करेंगे, जैसे ही हाई निकलेंगे आप लॉन्ग करेंगे।
यहाँ पर हाई निकले, लॉन्ग कर दीजिए। अब प्राइस ने क्या क्लोजिंग दी है बताइए, 48,270 के आसपास हाई लगा गया, 48,240 के। मैं कहता हूं पहले ही इंपैक्ट का अगर आप प्राइस देख लें तो 48,200 के आसपास पहुंच गया। बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर कैंडल बन जाता कि इस तरीके का एक फॉर्मेशन ग्रीन हो गया लेकिन हाई नहीं निकला, तो मेरा मन तो बना था बाइंग का, लेकिन जब तक हाई नहीं निकलेगा तो मैं एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा। ऐसे गलत ट्रेड स्किप हो जाते हैं कि मन बना है लेकिन एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंचे, तो अगर ये प्राइस लौटना होगा ना, दोबारा सेलर को शॉर्ट करेंगे तो ये हाई निकलेगा ही नहीं, तो आपको लॉन्ग करने का मौका ही नहीं मिलेगा, गलत ट्रेड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया तो हमको लो ब्रेक होने पर शॉर्ट करना है, लो ब्रेक होने पर शॉर्ट करना। लेकिन अगर लो ब्रेक ही नहीं होते हैं, पहले ही प्राइस घूम जाए, तो एग्जीक्यूशन तो मिला नहीं, हाई निकलेगा तो मन जरूर बदल जाएगा लॉन्ग करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब ये सारे फॉर्मेशन बेसिक में कवर करना आसान है, लेकिन मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि मॉर्निंग में जब प्राइस ओपन होता है तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जैसे कल का प्राइस देखिए, कल का प्राइस देखिए, आवरली टाइम फ्रेम पर आइए, देखिए कैसे प्राइस चेंज होता है, समझिए ध्यान से। यहां पर इस कैंडल में देखिए क्या हुआ, इस कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, तो मेरा मन क्या बना, शॉर्ट सेलिंग का। लेकिन शॉर्ट सेलिंग करेंगे कब, मन बना है, अभी शॉर्ट सेलिंग की नहीं, कब करेंगे, जब ये लो ब्रेक होंगे। तो देखिए जब लो ब्रेक ही होने नहीं आए तो गलत ट्रेड एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा ना। बात क्लियर हुई? इस तरीके के प्राइस एक्शन को ट्रेड कीजिए और फिर बताइए। ठीक है, ये होता है प्राइस एक्शन को ट्रेड करना। और कोई भी डाउट रह गया हो तो मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगे, वहाँ कॉन्टैक्ट करके आप सारी अपनी परेशानियाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर डाउट फिर भी रह गया तो कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप लिख सकते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।